नमस्ते एवरीवन। एसएससी 2026 के कैलेंडर के हिसाब से सीजीएल का टीयर 1 मई या जून के महीने में कंडक्ट होगा। यानी अभी से हमारे पास बस 4 महीनों का समय है 2026 में अपनी सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करने के लिए। आज मैं बचे हुए 4 महीनों में आप कौन से 8 चैप्टर्स कंप्लीट कर सकें जिससे मैथमेटिक्स के 45 नंबर आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं, इसको इन डिटेल डिस्कस करने वाली हूँ। टीयर 1 क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी आपको बस कट ऑफ क्लियर करने के ऊपर फोकस करना है। एक बार आप क्वालिफाई कर जाते हैं, टीयर 2 के लिए 2 से 3 महीने और मिलते हैं जिसमें आपको बचे हुए सारे चैप्टर्स के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि टीयर 2 में आप कितने नंबर स्कोर करते हैं उस बेसिस पे आपकी पोस्ट एलोकेशन होती है। टीयर 1 में मैथमेटिक्स के 25 सवाल आते हैं। हर सही उत्तर के लिए 2 नंबर दिया जाता है और गलत के लिए 1/4 नंबर काट लिया जाता है। इन 8 चैप्टर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने 2025 के 10 शिफ्ट के पेपर्स को एनालाइज किया है। 2025 में हमारा वेंडर चेंज हुआ था, तो बच्चों को काफी डाउट रहता है कि अब चैप्टर्स का वेटेज कैसे चेंज हो चुका है। तो ये टेबल आपके हर एक डाउट को क्लियर कर देगी। इन पेपर्स को फाइंड करने के लिए मैंने दिशा पब्लिकेशन की ये 33 प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स इस्तेमाल की थी। यहाँ पे आपको 33 सालों के सारे पेपर्स मिल जाते हैं, साथ ही हर एक सवाल का डिटेल्ड सॉल्यूशन दिया गया है, तो आपको कहीं भी और भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप इस टेबल को ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं हमारे लिए प्रॉफिट एंड लॉस, जहां से ऑन एवरेज हर शिफ्ट में 4 सवाल पूछे गए हैं। उसके बाद हमारे नेक्स्ट 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं मेंसुरेशन, सिंप्लीफिकेशन और ज्योमेट्री। अगर आप इन 3 चैप्टर्स को कर लेते हैं तो आप 9 सवाल एग्जाम हॉल में बनाने में सक्सेसफुल रहेंगे। उसके बाद हमारे नेक्स्ट 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं रेशियो, एवरेजेस और मिक्सचर एंड एलिगेशन। ये चैप्टर्स काफी कोरिलेटेड हैं। अगर आप एक चैप्टर्स को कंप्लीट करते हैं तो आप दूसरे को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। और हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री, जिससे हर शिफ्ट में कम से कम 1 सवाल पूछा गया है। अगर आप समझें इस टेबल को तो बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक्स जैसे कि नंबर सिस्टम और मॉडर्न मैथ से एक भी सवाल नहीं पूछा गया है टीयर 1 के अंदर में, क्योंकि ये टीयर 2 के टॉपिक्स हैं, तो आपको अभी इनके ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है। एक बार आपका टीयर 1 क्वालिफाई हो जाता है, फिर जो बचा हुआ टाइम होता है 2-3 महीनों का, उसमें आप इन चैप्टर्स को खत्म कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग कर सकते हैं। अब जैसे हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की, तो ये बहुत ही वास्ट चैप्टर है। इसके अंदर में कौन से सब टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, इसके लिए ये रही आपकी डिटेल टेबल। इसको भी मैंने उन पेपर्स से ही एनालाइज किया है। तो जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो पार्टनरशिप के सवाल, यानी कि ए बी सी ने साथ में मिलकर कुछ कुछ पैसे रखे, उससे नेट प्रॉफिट हुआ कुछ, तो ए का प्रॉफिट कितना मिलेगा, बी का प्रॉफिट कितना मिलेगा, सी का प्रॉफिट कितना मिलेगा, इस तरह के सवाल। साथ ही सक्सेसिव डिस्काउंट के सवाल काफी सारे आए हैं कि एक सर्टेन आर्टिकल हमने खरीदा, उसकी कुछ कॉस्ट प्राइस थी, उसको कुछ मार्क करके हमने दुकान में रख दिया, उसके ऊपर कुछ डिस्काउंट लगाया जिससे हमारा कुछ सेलिंग प्राइस आया, तो हमारा नेट प्रॉफिट या नेट डिस्काउंट क्या था। साथ ही इनकरेक्ट वेट्स के सवाल काफी ज्यादा थे कि एक दुकानदार ने 1 केजी कह के तो बेचा, लेकिन वो असली में 800 ग्राम था, तो उसका नेट प्रॉफिट क्या हुआ। इस टाइप के सवाल काफी पूछे गए। आप इस पूरे टेबल का स्क्रीनशॉट ले लें और इस हिसाब से ही अपनी प्रिपरेशन को करें। इससे आपकी प्रिपरेशन काफी स्ट्रीमलाइंड हो जाएगी। अब आपको इन टॉपिक को कवर कहां से करना है, तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप दिशा पब्लिकेशन की इस अल्टीमेट गाइड को फॉलो करें। इस बुक के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन को दोनों ही स्टेजेस से काफी मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे चारों चैप्टर्स, यानी कि टीयर 2 में जो एक एक्स्ट्रा चैप्टर इंक्लूड किया जाता है कंप्यूटर का, उसको भी कवर कराया गया है। तो आपको और कोई भी रिसोर्स फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही आपको जनरल नॉलेज बिल्कुल ही लेटेस्ट ट्रेंड और सिलेबस के हिसाब से कवर कराया गया है, तो आपको करंट अफेयर के सारे टॉपिक्स भी यहाँ पे मिल जाएंगे। साथ ही आपको 2015 से 2025 तक के टीयर 1 और टीयर 2 के सारे पेपर्स मिल जाएंगे और उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन भी दिया रहेगा, तो आपको कहीं भी और से कुछ खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैथमेटिक्स के चैप्टर्स को 17 चैप्टर्स को कवर कराया गया है, जहां पे आपको डिटेल्ड थ्योरी मिलती है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल मिलते हैं और प्रीवियस ईयर के सवाल मिलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए।
बाकी हर सब्जेक्ट के चैप्टर्स को कवर कराया गया है, जहां पे लॉजिकल रीजनिंग के 25 चैप्टर, इंग्लिश के 14 चैप्टर, कंप्यूटर का 1 चैप्टर और जनरल नॉलेज का 8 चैप्टर है। यानी कि कुल मिला के 65 चैप्टर्स आपके इसी बुक में कवर हो जाते हैं। 2 और पेपर दिए गए हैं जिससे आप मॉक अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी दिशा पब्लिकेशन की वेबसाइट पे ऑलरेडी 40% का डिस्काउंट चल रहा है, लेकिन अगर आप मेरा कोड सृष्टि 5 इस्तेमाल करते हैं तो आपको एडिशनल 5% का और डिस्काउंट मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, तो मैं कहूंगी कि जनवरी के बचे हुए कुछ दिनों में आपको एग्जाम को समझना चाहिए। आपको इन टॉपिक्स को, इन चैप्टर्स को अच्छे से समझना चाहिए कि आप इसमें अभी कितने कंफर्टेबल हैं, क्योंकि उस हिसाब से आप अपना टाइम एलोकेशन करें। अगर आप बिल्कुल ग्राउंड जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी कि फरवरी के महीने में आप प्रॉफिट एंड लॉस को अच्छे से कवर कर लें, यानी कि थ्योरी समझ लें, अपने कुछ नोट्स बना लें, साथ ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करें। 2025 के और 24 के क्वेश्चंस को अभी छोड़ देना है, क्योंकि हम उनको बाद में मॉक फॉर्मेट में देंगे अपने रिविजन के लिए। साथ ही आपको मेंसुरेशन और ज्योमेट्री, जो कि काफी इंटर रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, इनको भी फरवरी के अंदर में फिनिश कर लेना है। हम मार्च में आ गए। इसमें आपको बचे हुए 4 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, यानी कि आपको सिंप्लीफिकेशन, एवरेजेस, रेशियो, मिक्सचर एलिगेशन और ट्रिगोनोमेट्री को कवर करना है। सेम थ्योरी आपको कवर कर लेनी है, अपने नोट्स बनाने हैं, साथ ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। फिर अप्रैल के अंदर में और मई के अंदर में आपको केवल प्रीवियस ईयर पेपर्स देना है। आपको हमेशा फुल लेंथ पेपर देना है, क्योंकि 1 घंटे का ही एग्जाम है, तो आपको टाइम की कमी तो बिल्कुल भी नहीं होगी। आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें मॉक फॉर्मेट में। 1 घंटे का पेपर देने के बाद हर एक सवाल को अच्छे से एनालाइज करना है कि कौन से सवाल आपके गलत हुए, और वापस से जाके आपको देखना है अपने नोट्स में कि आप कहाँ पे गलती कर रहे थे, और आपको बार बार उसको अटेम्प्ट करना है जब तक आप सही स्ट्रैटेजी को ना पकड़ लें। अगर 5 से ज्यादा अटेम्प्ट देने के बाद भी आप नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आपको वापस से जाके उस पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना है। इस तरीके से आप अपना बेस्ट वापस से अपना रिवीजन कर सकेंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन काफी स्ट्रांग हो सकेगी। तो अगर आप बाकी सब्जेक्ट के लिए भी ऐसी डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं जहां पे हम टॉप चैप्टर्स को आइडेंटिफाई करें, तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। होप यू लाइक्ड इट। दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। थैंक यू।